नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, पुलिस महकमे में जो भी खामियां हैं उनको चुस्त करने के साथ साथ पुलिस महकमे में मोटिवेशन भरने के लिए लगातार प्रयासरत डीजीपी ओपी सिंह अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले एक बार फिर नई चिट्ठी लिखकर चर्चा में आ चुके हैं। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि डीजीपी ओपी सिंह का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में उनको एक्सटेंशन मिलेगी या फिर उनकी रिटायरमेंट होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच डीजीपी ओपी सिंह ने एक बार फिर एक नई चिट्ठी, एक नया पैगाम हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जारी कर दिया है। उस चिट्ठी के अंदर अब अपने पुलिस महकमे के लोगों को डीजीपी ने आखिर क्या कुछ कहा है वो आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि डीजीपी ओपी सिंह ने चौकी इंचार्ज, एसएचओ, डीएसपी, एसीपी, एसपी, डीसीपी, सीपीआईजी, एडीजी, पुलिस रेंज आईजी, एसपी, डीएसपी एवं यूनिट इंचार्ज एसटीएफ को यह पत्र लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में पिछले 10 दिनों में आपने प्रतिदिन औसतन 800 ठिकानों पर छापेमारी की है। बड़ी संख्या में नशेड़ी, शराबी, जुआरी एवं आवारागर्दों को गिरफ्तार किया है। इससे लोगों ने प्रभावी पुलिस उपस्थिति का अनुभव भी किया है। अपने इलाकों में ठंड एवं भूख से ग्रसित लोगों की आपने उत्साह से मदद की है। आपके अच्छे व्यवहार की भी लोग प्रशंसा करने लगे हैं। सूझबूझ, साहस, सहृदयता एवं कर्तव्य निष्ठा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको कोटि कोटि बधाई। आगे डीजीपी ओपी सिंह लिखते हैं कि मुझे विश्वास है आप अपने इलाके क्राइम हॉटस्पॉट्स में एरिया डोमिनेशन बनाए रखेंगे। समय के अनुसार 112 व्हीकल पीसीआर, राइडर एवं पैदल गश्त क्राइम हॉटस्पॉट पर भेजते रहे, जिससे कि पब्लिक प्लेस आपराधिक तत्वों एवं गतिविधियों से मुक्त रहें। माताएं बहनें निर्बाध आए जाएं, लोग बेफिक्र रहें। हिंसक अपराधियों के विरुद्ध आपके आक्रामक तेवर को लोगों ने बड़ा पसंद किया है। जो बेल पर बाहर हैं उनकी सूची आपके पास है। उनकी प्रॉपर्टी जब्त करें, नाजायज कब्जे हटाएं, ढा दें, उनको पासपोर्ट जब्त करें, हिस्ट्री शीट अपडेट करें और उनके मिलने जुलने वालों का हिसाब रखें। जो बदमाश आपकी जानकारी में है और आपके इलाके में वारदात की हिमाकत कर जाए तो मैं इसे आपकी कोताही मानूंगा, ये आपकी ही गलती मानूंगा। आगे डीजीपी ओपी सिंह लिखते हैं कि जो फरार हैं उन्हें भगोड़ा पीओ घोषित कराएं, उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती करें, उनके खिलाफ लुकआउट रेड कॉर्नर नोटिस जारी करें, जिससे वे देश छोड़कर ना भाग सकें। एक कहावत है कि आंधी तूफान आते रहेंगे, बचाओ खिड़की दरवाजे बंद करने में है। पेशेवर बदमाशों के लिए धमकी वसूली एक धंधा है। आपको उनकी दुकान बंद करनी है। जो फरार है उनको ढूंढ ढूंढ कर जेल में ठूसें। अपने इलाकों में रह रहे उनके चेलों चपटों का पक्का इलाज बांधें और बगैर इनके वो कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए इनको जो है विशेष ट्रीटमेंट दें। इनको फुल टाइट करने का काम करें। इसका सबसे कारगर तरीका यह है कि जैसे फुटबॉल में होता है, आप गुंडों और उनके गुर्गों की मैन टू मैन मार्किंग करें। जेल में हो, बेल पर हो या फिर फरार हो, उनको चेकमेट किए रहें। जिन कानून पाबंद लोगों को गुंडों से खतरा है उनकी प्रभावी रक्षा करें, उनसे लगातार संपर्क रखें, बंदूक का लाइसेंस और ट्रेनिंग दिला दें, बचावी उपाय एवं डेली रूटीन के लिए गाइड करें, निजी सुरक्षा बारीक जांच और सीआईडी के थ्रेट असेसमेंट के बाद ही दें। ऐसी तैनाती की साप्ताहिक समीक्षा करें। आपका मूल काम है अपनी फोर्स को बदमाशों से भिड़ाए रखना। अगर इनको आपने कुछ ही लोगों के घरों के आगे बिठा दिया तो बाकी आबादी का सुरक्षा घेरा कमजोर पड़ जाएगा। यानी कि यहां पर डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि जो लोग ऐसे हैं जिनको बदमाशों से खतरा है तो सीआईडी थ्रेट के बाद ही उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाएं। इससे पहले बेवजह लोगों के घरों के आगे जो है पुलिस वालों को ना बिठाएं, क्योंकि अपनी फोर्स को आपको गुंडे बदमाशों से भिड़ाए रखना है, गैंग और उनके गुर्गों से भिड़ाए रखना है, आम लोगों की सुरक्षा करनी है। किसी एक व्यक्ति के घर के बाहर पहरा लगाकर हमें फिजूल में जो है अपनी फोर्स को कमजोर नहीं करना, अपनी फोर्स के अंदर लोगों की कमी नहीं दर्शानी है। अक्सर मॉल, सिनेमा, शादी मैयत में कुछ फुकरे लोग पुलिस सुरक्षा का शो ऑफ करते दिख जाते हैं। ऐसे तिगड़मियों को ब्लैकलिस्टेड कर दें। फोर्स में वैसे ही वैकेंसी रहती है, इन्हें बेकार के काम में लगाने का क्या मतलब है। और यहां पर कहीं ना कहीं डीजीपी ओपी सिंह का निशाना कुछ ऐसे लोगों पर था जो इन दिनों अच्छे खासे चर्चा में हैं, जिनकी सुरक्षा भी हटाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका
जुड़ाव जो इसका कनेक्शन जो है दुष्यंत चौटाला उनकी पार्टी के लोगों की जो सिक्योरिटी हटाई गई उससे भी माना जा रहा है। हालांकि सिक्योरिटी इसलिए हटाई गई क्योंकि उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट का, ऐसा डीजीपी का कहना है। यानी कि सुरक्षा उन लोगों को दी जाए जिनको वास्तव में ही सुरक्षा की जरूरत है। बेफजूल में जो लोग शो ऑफ करते हैं, अपना जो है रुतबा दिखाने के लिए सिक्योरिटी मांग लेते हैं, उनको सिक्योरिटी ना दें। जो सिर्फ ब्याह शादी में अपने साथ सिक्योरिटी को ले जाकर हवाबाजी करने के चक्कर में रहते हैं, ऐसे लोगों को सिक्योरिटी ना देकर आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात करें। हालांकि चिट्ठी में आगे डीजीपी ओपी सिंह कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो अपराधियों को प्रश्रय देते हैं, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और फिर जान का खतरा होने का रोना रोते हैं, ऐसों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें। पुलिस प्रशासन के बारे में मेरी सोच स्पष्ट है। एसपी, सीपी अपने जिले, कमिश्नरेट और डीएसपी, एसएचओ थाना क्षेत्र में बदमाशों को निष्क्रिय रखने के लिए जिम्मेदार हैं। और अगर किसी भी थाना क्षेत्र के अंदर किसी भी अधिकारी के अंतर्गत आने वाले दायरे में कोई गैंग, कोई अपराधी सक्रिय रहता है, आपराधिक गतिविधियां लगातार घटती रहती हैं, तो इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित अधिकारियों की होगी, पुलिस महकमे के लोगों की होगी और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। अन्यथा सुचारू रूप से लगातार कानून व्यवस्था की समीक्षा करते रहें और जहां पर आपने जो भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है उसकी समीक्षा करके लगातार जो है उसको अपडेट करते रहें, लगातार उसके अपडेट लेते रहें। आगे डीजीपी ओपी सिंह कहते हैं कि इस काम के लिए उनके पास हजारों की संख्या में प्रशिक्षित पुलिस, आधुनिक हथियार, तेज भागने वाली गाड़ियां और पर्याप्त कानूनी शक्तियां हैं। उन्हें ऐसा दक्षता और कुशलता से करना चाहिए, उन्हें आमजन को भयमुक्त वातावरण देना चाहिए। मुझे गर्व है कि आप ऐसा सफलतापूर्वक कर रहे हैं, ऐसे ही लगे रहे, ईश्वर आपके साथ है। यह डीजीपी ओपी सिंह की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे की तारीफ की है, क्योंकि दिसंबर महीने में एक नया ऑपरेशन जो है डीजीपी ओपी सिंह ने शुरू कर दिया था, ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन। यानी कि ऐसे ठिकाने जहां पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, जहां पर जुआरी, मवाली, गुंडे, बदमाश, चोर उचक्के या फिर शराबी लोग बैठकर जो है गलत काम करते हैं, गलत गतिविधियों को सक्रिय करते हैं, ऐसे ठिकानों को जो है चिन्हित करके उनको लगातार तोड़ा जा रहा है, उनको लगातार जो है नष्ट किया जा रहा है ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बिना बाधित हुए चलाया जा सके, जारी रखा जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डीजीपी ओपी सिंह ने अपने पुलिस महकमे के लोगों की प्रशंसा करके, अपने पुलिस महकमे के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक की प्रशंसा करके उनका हौसला बढ़ाया है, उनकी हौसला अफजाई की है और साथ ही उनको यह कहा है कि अगर किसी भी अधिकारी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में, किसी थाना प्रभारी के थाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई भी आपराधिक गतिविधियां घटती हैं या फिर अपराध सक्रिय रहता है तो उसकी जिम्मेवारी उस संबंधित अधिकारी की होगी और उसको इसका जवाब देना होगा। या तो आप अपराधियों पर लगाम लगाएं, अपराध पर लगाम लगाएं और इसके लिए लगातार सक्रियता से, प्रभाविता से प्रयास करते रहें, अन्यथा आप पर भी एक्शन लिया जा सकता है। और अपनी पिछली चिट्ठियों के माध्यम से ये डीजीपी ओपी सिंह पुलिस महकमे के लोगों को स्पष्ट कर चुके हैं और अब जो है ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चल रहा है हरियाणा पुलिस का, उसकी प्रशंसा ओपी सिंह ने अपनी इस चिट्ठी के माध्यम से कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि डीजीपी ओपी सिंह जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर तक का बताया जा रहा है, इसके बाद उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है या फिर नहीं, यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कुछ दिन बाद ही मिलेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अपनी रिटायरमेंट से पहले, अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले डीजीपी ओपी सिंह एक बार फिर नई चिट्ठी जारी करने के चलते चर्चा में है और उनके प्रयासों की लगातार सराहना की जा रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी डीजीपी ओपी सिंह इसलिए चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि आम लोगों को लगता है कि ऐसा डीजीपी काफी समय के बाद हरियाणा प्रदेश को मिला है जो इतने सक्रिय हैं और एक धरातल पर आम व्यक्ति की तरह जुड़कर, आम व्यक्ति की तरह सोचकर अपने पुलिस महकमे के लोगों को ही टाइट करने का काम करते हैं और उनको एक आम नागरिक की तरह विचार करके आदेश देने का काम करते हैं कि कैसे जो है काम करना है, किस तरीके से काम करना है। और इसीलिए डीजीपी ओपी सिंह हर व्यक्ति के चहेते बने हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में उन्होंने अच्छी खासी लोकप्रियता अपने कार्यों के माध्यम से, अपने सुझावों के माध्यम से, अपने फैसलों के माध्यम से, अपने आदेशों के माध्यम से और अपनी कार्यशैली के माध्यम से बटोरी है। डीजीपी ओपी सिंह के इस अगले
और नए प्रयास को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।